आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वो रायपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हो रहे पुलिस डीजीपी आईजी के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 28 से शुरू हुआ, जो 30 नवंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य पुलिस के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों से निपटने में जो प्रगति है उसकी समीक्षा करना, साथ ही विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत बनाने के लिए भविष्य का खाका तैयार करना है। कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसे केंद्र पुलिस संगठनों के प्रमुख, केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और एनएसए शामिल होंगे। डीआईजी और एसपी रैंक के चुनिंदा युवा और इनोवेटिव आइडिया रखने वाले अफसरों को भी शामिल किया गया है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह राज्य मंत्री, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्र पुलिस संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। सुधीर वर्मा हमारे सहयोगी और जानकारियों के साथ जुटे हैं। सुधीर, नक्सलवाद के खिलाफ बेहद बड़े एक्शन की तैयारी है और 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन भी होने वाला है। दिग्गजों का जमावड़ा भी लगेगा। क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें आज देखने को मिलेंगी? जी बिल्कुल हर्षा, कल से ही डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है और इससे पहले तैयारियां जो है पूरी कर ली गई। क्योंकि देखा जाए तो राजधानी रायपुर का नया रायपुर जो है पूरी तरीके से सुरक्षा बलों के लिए छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम चौक चौराहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो कहना के कर दिया गया। और साथ खास बात यह कि चूंकि देखा जाए तो अस्थायी पीएमओ आवास भी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के बंगले को बना दिया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहर रहे हैं। कल देर रात प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे, उनका स्वागत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तमाम जो कैबिनेट के सदस्य हैं उन्होंने उनका आत्मीय स्वागत किया, हाथ दिखाकर उनका अभिवादन भी प्रदेश की जनता का एक बार उन्होंने। जो खास बात है कि इस माह में दूसरी बार प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और ऐसे में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होगा, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस होना, तमाम राज्यों के डीजीआईजी साथ में तमाम जो सुरक्षा बल के जो वरिष्ठ अधिकारी उनका छत्तीसगढ़ पहुंचना और लगभग 500 से अधिक गृह विभाग के अधिकारियों का छत्तीसगढ़ पहुंचना और इतनी बड़ी बैठक होना। और अगर देखा जाए इस बैठक में नक्सलवाद को लेकर के चर्चा होना काफी अपने आप में बड़ी बात है। देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो टारगेट सेट किया गया था मार्च 2026 नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का, और उसमें लगभग 4 महीने मात्र बचे हुए और ऐसे में इतनी बड़ी बैठक सबसे पहले होना कहना कि मान सकते काफी बड़ी रणनीति कहना कि इसमें तय होगी। क्योंकि देखा जाए तो मात्र 4 महीने ही बचे हो, नक्सलवाद का संपूर्ण सफाया अन्य राज्यों से भी हो, ना केवल छत्तीसगढ़। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा जैसे कुछ ऐसे राज्य भी जहाँ पास नक्सलवाद जो है प्रभावित है, तो ऐसा कहना कि इन राज्यों में भी नक्सलवाद किस प्रकार से समाप्त किया जाए। और साथ ही साथ अन्य राज्यों के जो मुद्दे, अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में तस्करी एक बड़ा विषय है और अन्य राज्यों में भी अपने अपने मुद्दे हैं। तो उन नजरियों से भी तमाम राज्यों के आईजी डीआईजी जो है इस बैठक में अपने मुद्दे रखेंगे और तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा की जाएगी। उस बैठक में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिरकत करते नजर आएंगे। गृह मंत्री जो है अमित शाह जो है उसमें भी शामिल होते नजर आएंगे और साथ ही साथ सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो है वो भी इसमें शामिल होते नजर आएंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली और आज बैठक का दूसरा दिन है। 4 सेशन होने वाले हैं और बैठक जो है लगभग दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगी, लगभग देर शाम 8 साढ़े 8 बजे तक बैठक होने वाली। तो मान सकते काफी विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा होगी। कल पहले दिन 2 सेशन हुए थे और आज दूसरे दिन जो है कहना कि 4 सेशन होने वाले, तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा होगी। और अनुमान ये भी लगाया जाए कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था उस पर भी रणनीति बनाया गई। देखा जाए तो दिल्ली में जो बम ब्लास्ट जो हुआ था उसका जवाब कहीं ना कहीं नहीं दिया गया था। कहना कि इसमें इस बैठक में रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि बम ब्लास्ट हुआ था उसके बाद तमाम तस्वीरें जो आई थी, जिसके बाद देश में आक्रोश की भावना कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिली थी। जवाब कब दिया जाएगा, ऐसी बातें कहने के निकल कर सामने आएगी। तो कहने की इस बैठक में उस पर भी रणनीति बनाई जाएगी, किस प्रकार से इस बम ब्लास्ट का जवाब दिया जाए पाकिस्तान की। क्योंकि तमाम ऐसी बैठकें आयोजित होने वाली, तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा होने वाली है और नक्सलवाद को लेकर के कोई बड़ी रणनीति कहने के तय हो सकती है। देखा जाए तो काफी खास ये बैठक छत्तीसगढ़ के नजरिए से रहने वाली, क्योंकि छत्तीसगढ़ को टारगेट पहले ही दे दिया गया और इस टारगेट से 4 महीने पहले इतनी बड़ी बैठक होना कई मायनों में खास है छत्तीसगढ़ के लिए। हर्षा, बिल्कुल, वाकई ये बेहद खास बैठक होने वाली है। सुधीर, हमने देखा इस बीच नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो तमाम कवायदे देखने को मिल रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार वहां पर कई मीटिंग्स कर चुके हैं, इसका असर भी देखने को मिला। कई ऐसे नक्सली हैं जिनको ढेर किया गया, जैसे कि हिडमा राजा जी, जिन पर 1 करोड़ का इनाम था, और अब कोई बेहद बड़े एक्शन की तैयारी है। क्या ये बेहद बड़ा एक्शन रहने वाला है?
हर्षा, अगर देखा जाए तो अब तक 1000 से अधिक नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया और लगभग 2000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं। और ऐसे में लगातार जिस प्रकार सुरक्षा बल उन माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, तमाम ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। और अगर बात करें बीते दिनों बड़ी कार्रवाइयों को लेकर के, तो हिडमा जो कि नक्सलवाद का एक बड़ा सरगना माना जाता था, उसमें भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ढेर किया, जिसके बाद जो है लगातार नक्सल की जो पीठ है वो टूटती हुई नजर भी आ रही। क्योंकि देखा जाए तो कार्रवाई के बाद लगातार बड़ी संख्या में जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और मैं 4 महीने ही बचे हुए, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होना, वो कहने के मान सकते कि नक्सल को लेकर कोई बड़ी रणनीति जो है इस बैठक में बन सकती है। क्योंकि देखा जाए तो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्य जो नक्सल से पीड़ित है, उन राज्यों के भी डीजीआईजी, तमाम वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा बल के, वो कहीं ना कहीं मौजूद हुए हैं। तो इस नजरिए से भी यह बैठक खास हो जाती है और नक्सल को लेकर बड़ी रणनीति कहीं ना कहीं बन सकती है। क्योंकि देखा जाए तो नक्सलवाद के चलते बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से आज भी कोसों दूर नजर आता है। कई ऐसे क्षेत्र जहां तक आज तक बिजली नक्सलवाद के चलते नहीं पहुंच पाई हो, तो ऐसे में उन क्षेत्रों का विकास हो सके, इन लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं मिल सके, सड़क सुरक्षा ऐसी व्यवस्थाएं उनके लिए हो सके, इस लिहाजे से भी ये बैठक जो है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और नक्सलवाद को लेकर कोई बड़ी रणनीति इसमें तय हो सके। क्योंकि देखा जाए तो बीते दिन तमाम जो कार्रवाइयां हुई हैं उसका धरातल पर असर साफ तौर पर देखने को मिला। चाहे बात करें नक्सल के कमांडर बसवा राजू के ढेर होने के बाद, चाहे बात करें हिडमा के ढेर होने के बाद, तमाम जो कार्रवाइयां लगातार हुई हैं। और अब देखा जाए तो हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सलियों की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया था तमाम कार्रवाइयों को रोकने के लिए। क्योंकि देखा जाए तो पत्र के आने के बाद प्रदेश के जो गृह मंत्री विजय शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कार्रवाइयां नहीं रुकेगी, परंतु जो नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ेंगे उनका सरकार स्वागत करेगी। बिल्कुल, वाकई सुधीर, ये तमाम मीटिंग्स के बाद हमने देखा कि तमाम नक्सली आत्मसमर्पण करते हुए नजर आए थे, कई ढेर भी किए गए हैं। अब क्या कुछ और बड़ा एक्शन लिया जाता है, देखने वाली बात, और ये दौरा अपने आप में बेहद खास होने वाला है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। 2 दिवसीय भारत